हेलो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जो है अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है 28 से। तो अगेन अनेकतावाद जो कोर फिलोसफी या कोर थ्योरी है किसका है, तो जैनिज्म का है। ठीक है, तो अनेकतावाद एक कोर थ्योरी ऑफ जैनिज्म, इट इज मेटाफिजिक्स ऑफ द जैनिज्म। ठीक है, इसी तरह से सरवास्तवादी होता है किसका, सरसवादी सर्वतवादी। ठीक है, वो किसका है। अब शायदवाद एंड अनेकतावाद ये किसका है, जैनिज्म का। सर्वतवादी एंड शून्यवाद है ना, दैट इज फॉर द बुद्धिज्म। नेक्स्ट वी हैव द दिस वन, राइट। सो जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स ऑन द टू मेन डॉक्ट्रिन, अनेकतावाद एंड शायदवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास according to अनेकतावाद every being has a numerous properties. Yes, the permanent property that constitute the nature of thing is called attributes, the guna, right? तो both are correct. ठीक है, which of the following religion does not trust in the concept of final annihilation of world? So basically that Jainism. Basically Jainism, as we saw, that it believes that the universe is everlasting, right? The basic point of Jainism is नॉन बैलेंस। ठीक है, नॉन बैलेंस ये तो बेसिक पॉइंट है उसका। ओके, अहिंसा सुपरसीड्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजीज, रूल्स एंड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। सो बेसिकली जैनिज्म में अहिंसा को लोग सुप्रीम मानते हैं। ठीक है, यपनीय व द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, इसको भी याद रखना है, आपसे पूछा सकता है कभी भी एग्जाम में, इवन ये यूपीएससी दिस इज लाइकली टू अपीयर। So Yapania was a sect of Jain religion which is believed to be the originated from the Digambars। ठीक है, एक होता है श्वेतांबर्स, एक होता है दिगंबर्स। श्वेतांबर्स जो कि वाइट क्लॉथ पहनते हैं, दिगंबर्स जो कि दे बेसिकली believe that the sky, that is that the sky is their cloth, right? So basically they live naked, right? So this is the Digambars. However, they also used to follow the Svetambar opinions. ठीक है, the Yapaniyas worshipped nude image of Tirthankars in their temples. So basically, even Yapaniyas worship nude image of Tirthankars, मतलब कुछ वो लोग they basically like they follow the Svetambars and Digambars, है ना, दोनों का मिक्स ही फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, ऐसे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, विच बिलीव टू हैव ओरिजिन फ्रॉम द दिगंबर से ओरिजिन हुआ है। ओके, आपसे पूछा जाएगा बेसिकली कि ये अपनियस क्या है ना, अपनियस से किस रिलेटेड है, तो जैनिज्म से है ना। ओके, ये मुझे लगता है यूपी से क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, द अस्थन कवासी सेक्ट रिलेटेड टू द अस्थन कवासी, ये भी जैनिज्म से है। जैनिज्म से यूपी से पूछा गया था 2018 में, हो सकता है इसी तरह आपसे एवोन एवो एवो पनिया भी पूछते। ठीक है, उसको याद रखना है। अस्थन कवासी इज सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म। ठीक है, किसका है, हो सकता है स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक बार आप देखें कि 2020 के आसपास आपसे बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछा गया था, लोकवादिनी कुछ ऐसा करके पूछा गया था। ठीक है, तो उस तरह से आपसे इसके पूछा सकता है। अस्थन कवासी किससे है, जैनिज्म से है। द सेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीडेसेसर रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लुनका, that was Lunakasa. It believed that idol worship is not essential in the path of soul purification and attainment of the nirvana. तो अस्तनकवासी जो है श्वेतांबर जैनिज्म से रिलेटेड है। इनका मानना है कि आइडल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल पाथ इन द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन,
तो हमें पता है 14 पूर्वास, ठीक है, पूर्वास 14 पूर्वास जो थे अर्लीस्ट होली बुक है जैन के, ठीक है। 14 पूर्वास इज द एंशिएंट जैन स्क्रिप्चर विच वाज प्रेस्ड बाय द ऑल तीर्थंकर्स, ठीक है, ऑल तीर्थंकर्स एट द टाइम ऑफ लास्ट नंद रूलर संभुत 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 विजय एंड भद्रबाहु वे द प्रेसिडेंट ऑफ द संघास, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट नंद रूलर शंभु शंभु संभुत विजय भद्रबाहु were the president of the Sangha. These two were the last two possessors of knowledge about the ancient Jain text 14 Purvas given by the Mahavira. Now, in which of the following language was the earliest Jain literature compiled? That was basically in the, I think, Prakrit, right? No, or the Magadhi, okay. All the initial Jain literatures has been written in the Ard Magadhi, ठीक है, ये पूछा सकता है। All the initial Jain literatures were written in the Ard Magadhi. Its 12 Angas are called Ard Magadha. These two holy books finally compiled in the 6th century BC AD at Ballavi near Gujarat, ठीक है। ये भी याद रखना है कहाँ पे कंपाइल किया था, बल्लावी नियर गुजरात में, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द पार्श्वनाथ? तो शमशेर शिखर हम लोग जानते हैं, ओके, परिनिर्वाण हुआ था वहाँ पे, परिनिर्वाणा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? इसको भी याद रखना है। थेरी गाथा, थेरी गाथा किससे है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। थेरी गाथा बुद्धिस्ट है ना, और ओल्ड बुद्धिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं थेरी गाथा, ठीक है। ये बेसिकली थेरी गाथा जो अर्ली नन्स थे उनको भिक्षुनीज रिकॉर्ड देयर स्ट्रगल अकम्प्लिशमेंट अलॉन्ग देयर रूट टू स्पिरिचुअल अटेनमेंट, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है, ये आपसे कभी पूछा सकता है कि सूत्र सूत्र कृतंगा एंड अचरंग सूत्र एंड बृहत कल्प सूत्र, है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है दीज आर द जैन लिटरेचर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थेरी गाथा क्या है? स्टोरी है बेसिकली जो नन्स थी उनके जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में। तो बस इतना आपको जानना है। नन्स मतलब जो भिक्षुणी जो थी उनको बोलते हैं। वह द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रेड। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे दो व्यक्ति है ना, जैसे कि इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, ठीक है। तो उसमें दो व्यक्ति थे, एक मतलब ऐसा हुआ था कि स्टोरी आप जानते भी होंगे कि बहुत सूखा पड़ गया था। तो फिर एक व्यक्ति दो जो स्थूलबाद्रु और भद्रबाहु, इसमें से स्थूल है ना, जो कि स्थूल यहाँ आता है मतलब वो समझ टिक गया है ना, वो मतलब कि कितना भी वहाँ पे फेमाइन आ गया लेकिन वो वहीं पर है। जबकि भद्रबाहु जो थे वो क्या हुए, वो साउथ में चले गए, साउथ में ट्रेवल करके चले गए, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बेसिकली। तो भद्रबाहु जो होते हैं ना, तो ये जो स्थूलभद्रा जब यहाँ पर आता था, ठीक है, लेकिन भद्रबाहु ये जब चलते गए हैं ना, तो बेसिकली समझो कि वो बहुत दिन चले तो उनका कपड़ा फट हो गया है ना, फट गया, तो इस तरह से वो दिगंबर बन गए। और स्थूलभद्र जो था उसने क्या किया, वहाँ पर रहते थे आराम से, वो लाइफ ये सब मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे कुछ अच्छा हुआ उनके साथ, तो वे श्वेतांबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके याद सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या है,
नो देखिए यहाँ पर एट द टाइम मैन देयर ऑकर्ड ए सेवियर फेमाइन दैट सीम्स टू हैव रेस्ट फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स, 12 साल तक वो चला. During that period of shortage and scarcity, it was hard for Jain monks to observe the code of conduct and lay down the Lord. Bhadrabahu Swami therefore decided to migrate to the south, ठीक है, with many followers. For those who stayed behind, it was remember accurately whatever they learnt. Venerable Sulbhadru and most of those stayed in the north used to cover their bodies, ठीक है, with a plain white cloth से, ठीक है, while those migrated to Bhadrabahu Swami was mostly unclad, ठीक है. इस तरह से हम लोग दिगंबर स्काई क्लाइड बोलते हैं उसको, एंड श्वेतांबर वियर द वाइट क्लॉथ, ठीक है. द फर्स्ट प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर, ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट कौन थे इसका? जमाली, ठीक है. उनका जो जमाली उनका बेसिकली सन इन लॉ था, ठीक है. ओके जमाली बेसिकली मेट महावीर जब फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर, ओके. देखिए ही वाज ए सन इन लॉ, ठीक है. नाउ हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? दैट इज जमाली. श्वेतांबर आगमा वाज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ, तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र, ठीक है. तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो था वाज हेल्ड इन श्वेतांबर आगमा, वेर एडिटेड इन द चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है. Since all the ancient Jain texts got destroyed, so to recompile them, another Jain council was originated in 4th century BC, in which Bhadrabahu did not participate, ठीक है. तो फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है. वहाँ पे श्वेतांबर आगमा जो थे कंपाइल किए गए थे, एडिट किए गए थे. एंड 4th सेंचुरी BC में एक और हुआ, वहाँ पे भद्रबाहु पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनके फॉलोअर्स भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड? फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? हमें पता है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है. तो श्वेतांबर आगमन इंक्लूडेड 12 अंगास. According to Shwetambar tradition, अंगास वेयर कंपाइल्ड एट काउंसिल इन बल्लाभी. तो हमने देखा यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट जैन काउंसिल में हुआ था. तो 1:2 है, 2 क्या है? फॉल्स है, ठीक है. यहाँ देखते हैं पार्श्वनाथ व द 23rd तीर्थंकर्स ऑफ द बिलोंग टू बनारस, तो 3 करेक्ट है. तो ये खत्म, ये भी खत्म हो गया. वर्धमान महावीर मदर वाज डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग, हमने देखा था क्या? सिस्टर है लिच्छवी किंग चेतक का. तो दिस इज इनकरेक्ट, तो 1 इज इनकरेक्ट. तो ये खत्म, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, सी हो गया. गौतम बुद्ध वाज प्रिंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट गलती यहाँ गलत ही है. ओके सॉरी, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध की जो माता जो थी बेसिकली प्रिंसेस थी, कोलियान डायनेस्टी का, ये सही है, ठीक है. ओके ये सही है, बट आई थॉट कि गौतम बुद्ध वाज फ्रॉम द वाज ए प्रिंसेस, बेसिकली नो, सॉरी. ओके नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द एंशिएंट जैनिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ये भी 2004 में IAS में आया है, ठीक है, UPSC में. देखते हैं. तो जैनिज्म वाज स्प्रेड साउथ इंडिया अंडर लीडरशिप स्थूलभद्रा. हमने देखा कि स्थूलभद्रा मतलब स्थूल, जो कि टिक गया था, तो वो तो नहीं था, साउथ में तो गए नहीं थे. कौन गए थे वहाँ पर? भद्रबाहु. तो जैन हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप भद्रबाहु कॉल्ड श्वेतांबर नो, इसी को दे दिगंबर है ना. जैनिज्म enjoy the patronage of कलिंगा रूलर खरवेला इन द 1st century BC. खरवेला का सपोर्ट किया था उन्होंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है. मेन पैट्रोनेज देखा जाए तो कलिंगा वाले जो कलिंगा जो रूलर थे वही थे उनके, ठीक है, जैनिज्म के खरवेलास, ठीक है.
नेक्स्ट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एनिज्म दे जस्ट वर्शिप द इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट। नो, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पर applicable to जैन डॉक्ट्रिन, ठीक है। कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। देखते हैं आगे में। द surest वे ऑफ एनलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनांस। ये काफ़ी इसमें बिलीव करते थे, है ना, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट वगैरह रहते थे अपने रूल्स रेगुलेशन पे। अभी देखेंगे मास्क पहन के चलते हैं ना, ताकि कोई छोटा सा कीड़ा भी उनको ना मारा जाए ना। सो द वियर्स अ मास्क, है ना, सो दैट नो एनिमल इज किल्ड, राइट। So they are very strict in it. So this is correct. Basically they are doing very hard penance for their past karmas. So one is correct. So this is gone. Every object, even the smallest practice particle, has a soul. So basically this concept is very important, है ना, that basically they even believe that the both living and the non-livings have the soul, that is both anti animate and the non-animate objects has soul. So this is their common belief. So this is also correct. So this is gone. 1 2 is correct. Now karma is the bane of the soul and must be ended. So basically they believed in the karma, that our or the birth is basically uh, is based on our karmas, and we must to end our this that birth cycle, we must in the karmas. So they attach this karmas to the birth or the soul. So all they are correct, है ना। So I think that all things are correct, right, all the statements are correct, okay। So ये कैसे, based on the karma a soul undergoes transmigration and reincarnates in various states existence like heaven, hell, human as animals, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द समाधि मरण। समाधि मरण किससे है, तो ये बेसिकली जैन फिलोसफी से, ठीक है। इसको हम लोग समाधि मरण या फिर सलेखना बोलते हैं, संन्यास मरण भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द लास्ट बॉ प्रिस्क्राइब बाय द जैन एथिकल कंडक्ट, ठीक है। और फर्स्ट किसने किया था समाधि मरण, एक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किया था, ठीक है। फर्स्ट नहीं, मतलब कि ही एक बेसिकली गॉन थ्रू दिस, है ना, दैट समाधि स्थलेखना के थ्रू उन्होंने अपना डेथ को अटेंड किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। Ikshvaku ruler of the South India were the antagonistic to the towards Buddhism. Pala rulers of Eastern India were the patrons of Buddhism. Pala rulers तो थे इसका, बाकी तो मुझे उसका वन का नहीं पता है, तो फिर देखते हैं, ऐसा सी होना भी है, ओके। इक्ष्वाकु जो थे साउथ इंडिया के जैनिज्म के थे, नो। इक्ष्वाकु जब साउथ इंडिया वे फॉलोड वैदिक रिलीजन बट ऑल सपोर्टेड बुद्धिस्ट को सपोर्ट करते थे। दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, राइट। तो वन किया यहाँ से, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ओके। आजीविका जो सिख था किसका था, माखाली गौशाला का, माखाली गौशाला। आजीविका जो थे बेसिकली दे बिलीव इन द नियतिवाद। नियतिवाद मीन्स that is fate. Every matter in the world is being controlled and operated by destiny and fate, ठीक है। Who among the following these render the fast fate assigned everything human is incapable, that is आजीविका सेक्ट, ठीक है, इसका याद रखना है। The sect which believes in the abiding or destiny called आजीविकाज। द सोल्स आर नॉट, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में आया था, सोल्स आर नॉट वन द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल बट प्लांट लाइफ बस ऑल्सो रॉक्स रनिंग वाटर, है ना, बहुत एनिमेट और नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट हम लोग बिलीव करते थे। ये किसका है, तो जैनिज्म का। यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा
जस्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे। इसका होगा जैनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, सो दिस इज देयर नागार्जुन। ओके, तो यहाँ देखेंगे, हमें पता है इसका कि नागार्जुन जो थे शून्यवाद से रिलेटेड थे, ठीक है। और मखाली गौशाला जो आजीविका सेक्स है, तो डी का वन, तो ये भी गया। नागार्जुन जो थे बी का 2, तो ये भी गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आचार्य जैसे लकुल लिसा पशुपत का डॉक्टर था इनका, और गौशाला थे गौशाला आजीविका भद्रबाहु जैन थे, ठीक है। भद्रबाहु कौन थे? जैन थे, ओके। हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज ए शेल्टर हाउस, तो बेसिकली आजीविका यूज करते थे इसको, ठीक है। जो अशोक का जो ग्रैंडसन था दशरथ, उन्होंने गिफ्ट किया था बेसिकली। द फेमस पिलग्रिम ऑफ द बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन्स उत्तर प्रदेश आर द कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी है। महात्मा बुद्ध यहाँ पर प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। और यहाँ पर कौशाम्बी में आपको जैन टेक्स्ट कौशाम्बी was the name attached to the Kosam trees in the town is the famous for Jain and Buddhist site, right? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। स्टैचू ऑफ द गुमतेश्वर सनबेलगोला कर्नाटका में है, लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, तो बेसिकली ये उनका शायद महावीर के बेटे का है ना, उनके सन का है ये गुमतेश्वर। और ये 58 आई थिंक ये 58 मीटर का है, हाइट इसका है। और इसका हिल लोकेटेड है, ये वेस्टर्न घाट में है, तो आपको पता रहेगा। और इसको बनवाने वाला उसका नाम भी इसमें दिया होगा, चंदेल डायनेस्टी का था, ओके। नो नॉट चंदेल डायनेस्टी, आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम बेसिकली, बट इफ़ यू गो थ्रू दिस, यहाँ पर चामुंडरा है ना, ये जो है चामुंडारिया है ना, इसने बनवाया था बेसिकली चामुंडराया। और इसका 58 मीटर का हाइट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सनबलगला कर्नाटका में है, वहाँ पे इसका लोकेटेड है। एंड वाज बेसिकली आई थिंक इट वाज सन ऑफ सम तीर्थंकर, नॉट महावीर, आई थिंक इट वाज सन ऑफ द ऋषभनाथ, है ना। देखते हैं क्या है इसका। इसको बाहुबली बोलते थे, ठीक है। कंसिडर सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ का ही था, ठीक है, ओके। ही वाज द सन ऑफ ऋषभनाथ, वाज द सन ऑफ बेसिकली फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ के, ठीक है। तो ये तो गुप्तेश्वर सनगुला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर, तो यार लास्ट तीर्थंकर नहीं था, ये वाज बेसिकली सन, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाएगा। इट वॉज लार्जेस्ट बुद्ध मॉनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, नो, ऑलरेडी मैंने बोला कर्नाटका में ये। खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ट अंडर चंदेल किंग्स, यस दिस इज करेक्ट। होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द इंडिया का जो लार्जेस्ट बुद्ध मोनास्ट्री है अरुणाचल प्रदेश में, यस हाँ, तवांग में है, ठीक है। तो ये तो सही है, ओके। होयसलेश्वर टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू शिवा, ओके। तो यहाँ पे ये भी एक सीखने को मिला कि होयसलेश्वर टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तवांग मोनास्ट्री जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, कहाँ पे लोकेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ओके। तो बेसिकली चामुंडारिया वाज ए मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ गंगा रूलर रामचला पंचमला, ठीक है। 981 एडी में बनाया गया था, यह भी याद रखना है, 981 एडी। और 58 मीटर का है या 57 मीटर का, ऐसा कुछ है, ओके।
अभिषेक है ना, एक ग्रेट रिलीजियस इवेंट होता है जो कि किससे रिलेटेड है, ये बाहुबली से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी याद रखना है, यूपीएससी से पूछा गया था। हाइट 18 मीटर या तो 50 फीट में होगा ना, 58 या 15 फीट में होगा फिर बेसिकली, है ना। ओके, आप देख लेंगे इसको एक बार। मुझे याद है कि वो 58 या 59 फीट का होगा, तो यहाँ अगर 18 मीटर्स दिया हुआ है तो ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ सोनबुला कहाँ पे, कर्नाटका में, इसको भी देख लेंगे। और महास्तमिका रिलेटेड टू द लॉर्ड बाहुबली, ओके। एंड ही वाज बेसिकली लॉर्ड बाहुबली, और इसको क्या बोलते उसको, बाहुबली और गुप्तेश्वर, है ना, डेट इज ही इज बेसिकली सन ऑफ ऋषभनाथ। तो हमारा डिस्कशन ही समाप्त होता है। So thank you so much. If you like my videos, you can subscribe my channel, and we'll coming to the next session. Thank you.